हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने अपने घर पर जो लगाया हुआ मनी प्लांट है, अगर हम उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा मिलने की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा और हम एक एक रुपये के लिए यानी कि पाई पाई के लिए तरस भी सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रख करके हम अपने मनी प्लांट से फ़ायदा उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से एक पौधा मनी प्लांट का भी है, जिसे सकारात्मकता का संचार करने वाला माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को लेकर कई नियम और रखरखाव के तरीके बताए गए हैं, जिसका पालन करने से लाभ मिलता है। लेकिन अगर इसकी अनदेखी करें तो ये कई समस्याओं को भी जन्म देता है, साथ ही से आर्थिक हानि भी होती है। आपको मनी प्लांट से जुड़ी मैं कुछ ज़रूरी बातें आज बताऊंगा, जिसको अपनाने से घर में बरकत बनी रहेगी और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। हमें अपने मनी प्लांट के पौधे को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, समय समय पर उसकी केयर करनी ज़रूरी है। और अगर इस प्रकार से आप देखें कि वो पूरी तरह से खंडित सा हो चुका है और हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं और सूख रहा है या उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा और फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हमें उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमें मनी प्लांट के पौधे को चोरी करके नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने से न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि कई समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो उसे बाज़ार से खरीद कर ही अपने घर में लगाएं, क्योंकि जहाँ से हम इस पौधे को अगर चोरी करके लाएंगे तो हमें उस घर के व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव हमारे घर पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमें इस पौधे को नर्सरी से खरीद कर ही लगाना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मनी प्लांट का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। इसलिए इस पौधे की लताओं को कभी ज़मीन से नहीं छूने देना चाहिए, बल्कि इसे किसी डंडे के सहारे या किसी मोस्टिक के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो इससे इस प्रकार से हमने उसका सहारा देना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ बढ़े। अगर मनी प्लांट की लताएं ज़मीन को छूती हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और वो हमसे नाराज़ भी हो सकती हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी मनी प्लांट के लिए मोस्टिक बनाएं, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको किस दिशा के अंदर लगाएं, तो इसके लिए दक्षिण पूर्व दिशा है वो उचित मानी जाती है। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को हमेशा ही हमें दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से बरकत बनी रहती है और धन संकट भी दूर होता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मनी प्लांट को कभी किसी को उपहार में ना दें। इस पौधे को हमें भूलकर भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर पर धन का संकट पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हमारे पौधे की कुछ पत्तियां कई बार होता है पीली पड़ जाती हैं, तो उनको हमें खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, उसको कैंची की सहायता से काट करके हटाना चाहिए। ये तो थी कुछ वास्तु से जुड़ी हुई बातें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और जो मोस्टिक आदि जो हमने लगा रखी है उसको भी गीला रखेंगे तो हमारी जो मनी प्लांट का पौधा है वो कभी सूखेगा भी नहीं और ऐसे ही हरा भरा और घना बना रहेगा। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख के हम भी अपने घर में मनी प्लांट लगा करके उससे वास्तु के अनुसार जुड़ी बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमें इससे धन लाभ होगा, घर में बरकत बनी रहेगी और सकारात्मकता रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।